हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको लैब असिस्टेंट की जो क्लासेस चल रही है उसका जो पार्ट 13 है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी चैनल पे 12 क्लासेस आ चुकी है, उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और ये लैब असिस्टेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम एसएससी रेलवे और अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल क्लासेज है। और ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पॉल मुलर को 1948 में चिकित्सा व शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? पॉल मुलर एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या काम किया था? डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज की थी। डीडीटी आपको पता है एक प्रकार का कीटनाशक होता है जो क्या करता है, कीटों को मारने के लिए, फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। और वो डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है। और डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दोबारा बता देता हूँ, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइक्लोरो, दो क्लोरीन, डाइफिनाइल, दो फिनाइल, और ट्राइक्लोरोइथेन, इसका क्या होगा? डीडीटी का फुल फॉर्म होगा। प्रेजेंट टाइम में अभी डीडीटी पे बैन लगा दिया है अमेरिका ने। उत्तरी अमेरिका के अंदर मिशिगन झील थी, कल मैंने आपको पिछले प्रीवियस पार्ट में ये करवाया था कि डीडीटी पे बैन लगा दिया था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। मिशिगन झील में पेलिकन पक्षियों के को साइड इफेक्ट हो गया था, इसके कारण डीडीटी पे बैन लग गया था। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बाकी जो तीन ऑप्शन है वो क्लोरीन की खोज के लिए नहीं, ये भी गलत है। कैल्शियम की खोज के लिए भी और लाइजेज, ये ऑप्शन तीनों गलत है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ऐसा कृत्रिम हैलोजन यौगिक बताना है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। हैलोजन्स की क्यों बात कर रहा है? क्योंकि हैलोजन्स क्या होते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व होते हैं। हैलोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं? हैलोजन फैमिली आवर्त सारणी का एक तत्व ग्रुप है। 17वें ग्रुप को, आधुनिक आवर्त सारणी का जो 17वां ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? हैलोजन फैमिली कहा जाता है। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो हैलोजन यौगिक है उसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। आपको जनरली पता है मलेरिया का जो प्राकृतिक उपचार है वो सिनकोना वृक्ष के से किया जाता है। सिनकोना वृक्ष के कुनैन की गोली से, किससे? कुनैन की गोली से किया जाता है प्राकृतिक उपचार। आपको पता है कुनैन की गोली है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना एक प्रकार का वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग, ऐसा कृत्रिम यौगिक है, हैलोजन यौगिक है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है, उसका नाम है क्लोरोक्वीन। क्या नाम है? क्लोरोक्वीन। इसमें क्या होगा? क्लोरीन की मात्रा होगी, तो ये हैलोजन फैमिली का सदस्य हो गया। क्लोरीन की मात्रा है क्लोरोक्वीन, तो ये हैलोजन का क्या हो गया? मेंबर हो गया। तो क्लोरोक्वीन इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। आपकी जो भी डाउट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो टेलीग्राम चैनल पे सोल्व हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। प्रिस्टिस, ट्राइगोन और एल्ब्यूमिन इसके आंसर नहीं होंगे, क्लोरोक्वीन इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अनोन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की थी? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अनोन्य क्रिया और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की थी। ध्यान से समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है मैग्नेट से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। विद्युत क्षेत्र होते हैं जो बिजली के बने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अंग्रेजी में। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इन दोनों के बीच में जो संबंध बताए थे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार के बारे में बताया था 1870 में। कौन थे? जेम्स मैक्सवेल थे। जेम्स मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था। आवेशित पिंड क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का आवेश होता है। अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जेम्स मैक्सवेल, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी होती है, आपको पता है, शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से। अब आपको पता होना चाहिए चीनी है उसका अल्कोहल में परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। और किण्वन को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस किण्वन प्रक्रिया होती है। और किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी लुई पास्चर वैज्ञानिक ने। किसने की थी? लुई पास्चर वैज्ञानिक ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी।
लुई पास्चर वैज्ञानिक ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। अल्कोहल क्या होती है? शराब होती है। इसका फॉर्मूला होता है चीनी से जो मिठाइयों से, चीनी मीठे पदार्थों से क्या बनाई जाती थी? पुराने टाइम में शराब बनाई जाती थी, उसको क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु है, और किण्वन ईस्ट है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है। लैक्टोबैसिलस क्या एक प्रकार का जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलता है। जीवाणु बैक्टीरिया होता है अंग्रेजी में। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है, सूक्ष्म जीव है। कवक क्या होता है? फंगस होता है। फंगस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। कवक सूक्ष्म जीव है। और जीवाणु मैंने आपको बता दिया बैक्टीरिया होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो भी एटम होगा उसके न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे उसके न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक के अंदर जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? कोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोड इलेक्ट्रॉन आप जानते हो। कोड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसके पूरे जो आउटर मोस्ट कक्ष होगा, बाहर वाला कक्ष होगा, वो पूरा होगा, उसको कहते हैं कोड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बता देता हूँ, इलियम। इलियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसको कहते हैं कोड इलेक्ट्रॉन। अब दोबारा बता देता हूँ, नियोन। नियोन सुना है आपने? नियोन का होता है 10, तो 2 और 8 हो गया। ये भी क्या इसका कंप्लीट है। बाहरी कक्ष जिसका बाहर वाला कक्ष होता है वो पूरा होता है, उसको क्या कहा जाता है? कोड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? कोड इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण के फल स्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया है? धनायन और ऋणायन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, इनके बीच में जो आकर्षण होता है, धन और आयन, धन आयन और ऋणायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसके बीच में जो आबंध होता है उसको नाम दिया गया है विद्युत संयोजक आबंध। क्या नाम दिया गया है? विद्युत संयोजक आबंध कहा गया है उसको। विद्युत संयोजक आबंध कहा जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी क्या कहलाती है? कोई भी परमाणु है, कोई भी अणु है, कोई भी अणु क्या होता है? जिस क्या होता है जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलने पे अणु बनता है। परमाणु को अंग्रेजी में एटम और अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहा जाता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? इनके नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? इनके बीच की जो साम्यावस्था दूरी होती है वो आबंध लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? 2 अणु के बीच की जो दूरी होती है, ये एक ही अणु हो गया, एक ही हो गया, इनके बीच की दूरी को कहा जाता है आबंध लंबाई। अंग्रेजी में बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या कहा जाएगा? बॉन्ड लेंथ। क्या कहा जाएगा? बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस प्रतीक किसे कहते हैं? लुईस सिंबल आपने पढ़े होंगे। लुईस प्रतीक एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए थे। लुईस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने प्रतीक बनाए थे। वो किसके लिए बनाए थे? परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए। परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए लुईस प्रतीक बनाया गया था। परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनो। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको कितने की आवश्यकता है? 8 की। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? इसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो लुईस प्रतीक जो निरूपित किए थे वो लुईस वैज्ञानिक ने किए थे। और किसके लिए किए थे? परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए। परमाणु के अंदर जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी, संयोजकता होती है वैलेंसी, तो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी, तो उनको दर्शाने के लिए लुईस प्रतीक बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99.985% मतलब 99.98% लगभग हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटियम। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटियम। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो होता है प्रोटियम, और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो H111 और H12 ये होता है प्रोटियम। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। और ये कितना है? ये भी क्या, इसमें प्रोटॉन क्या होंगे? 1 होंगे। तो मतलब ड्यूटेरियम, प्रोटियम, और इसी प्रकार होता है ट्राइटियम, इसमें भी क्या होंगे? प्रोटॉन 1 होंगे। तो ज्यादातर जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनमें केवल एक प्रोटॉन होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटियम। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और बाहरी पानी का फॉर्मूला होता है हैवी वाटर का D2O। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ये क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। यह सिद्धांत किसने दिया था? ऐसे क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम में बहुत बार आते हैं। कोई भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, कोई भी परमाणु हो गया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कितनी क्वांटम संख्या? 4 क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। यह सिद्धांत दिया था पाउली ने। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। +1 +2 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कोई भी परमाणु उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या नहीं हो सकती। 2 इलेक्ट्रॉनों की कितनी क्वांटम संख्या नहीं हो सकती? 4 क्वांटम संख्या नहीं हो सकती, और वो एक जैसी नहीं हो सकती। और यह बात बताई थी पाउली ने। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड और हाइजेनबर्ग ये नहीं आएंगे इसके, और गाउडस्मिट भी नहीं आएगा। पाउली इसका राइट आंसर आएगा। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम में। और +1 +2 की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। आपको बायलैंग्वेज क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु नियम प्रस्तुत किया था? एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु का नियम, परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन परमाणु सिद्धांत। जो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डाल्टन ने किस पदार्थ को मूल कण माना था? डाल्टन वैज्ञानिक ने कौन से पदार्थ को एक फंडामेंटल पार्टिकल माना था? अंग्रेजी में बोलेंगे मूल कण को फंडामेंटल पार्टिकल माना था। वो कौन था? परमाणु। परमाणु को डाल्टन ने एक मूल कण माना था। उन्होंने ये कहा था कि इसमें कोई भी पदार्थ है वो क्या मिलके छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, और वो छोटे छोटे कण क्या है? परमाणु है। परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। पार्ट 13 कंप्लीट हो गया लैब असिस्टेंट का। ऑलरेडी 12 पार्ट चैनल पे हैं, आप उनकी क्लासेस देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। तो ये करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए गए थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो। और इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट्स के साथ। करेक्ट गुरु, प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।